Hello students, today we are going to discuss about formation of image in a plane mirror. ठीक है, और थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. ठीक है, देन विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन एंड देन एग्जाम्पल्स. बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन करेंगे, डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल ऑन डिस्पर्शन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. Formation of image by plane mirror, you all have already gone through this in the earlier class. ठीक है, बट लेट मी एक्सप्लेन ऑल कि ये होता क्या है. एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ, आपको एक बॉटल नजर आ रहा है इसमें. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड यू सी इट्स इमेज बिहाइंड द मिरर. ठीक है, सो सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट को ओ मान लेते हैं और इट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, एक इमेज फॉर्म हुआ है, तो हम इसका पोजीशन ढूंढ सकते हैं. करेक्ट. ये होता क्या है इसमें, हमने यहाँ पे दो डाइवर्जिंग रेज लिया है. ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है, अगर इसको मैं ओ लेती हूँ तो ओ ए, ये डाइवर्जिंग हो गया. ठीक है, और ये हो गया ओ बी, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ओ लिया है. ठीक है, तो ये ओ ए रे और ये ओ बी रे, ये दोनों रेज क्या इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे. ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी, मेकिंग डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. राइट, मतलब ये प्लेन मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और इस बी पॉइंट के लिए ये नॉर्मल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस ओ बी इंसिडेंट रे के लिए, ऑब्जेक्ट से ए तक का जो इंसिडेंट है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये है I1. ठीक है, सो फर्स्ट इंसिडेंट रे ओ ए इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एट अ पॉइंट ए एंड गोज इन द डायरेक्शन, अगर मैंने यहाँ पे आई के वहाँ पे एक्स माना इस पॉइंट को, तो ए एक्स. ठीक है, फॉर्मिंग एन एंगल R1. बराबर है. सेकेंड इंसिडेंट रे ओ बी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एट पॉइंट बी एंड इट गोज इन द डायरेक्शन बी वाई, अगर इसको वाई मान लेते हैं तो बी वाई क्या हो जाएगा, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, जिसने एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है और जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 है. ठीक है, सो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज रेज जो है वो मीट नहीं कर पाता, कैन नॉट मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आपको दिख रहा है ये तो मीट नहीं कर पा रहा है कहीं भी. राइट, सो दे फॉर्म, they cannot form real image. So when you extend this reflected rays behind the mirror, they form the image. They appear to meet at a point actually. ये तो मैंने ऐसे बता दिया, पर ये behind the mirror, if you extend this little more, you see this meeting at a point. मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होता है, यहाँ पे behind the mirror फॉर्म हो रहा है. appear to meet, एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रहे, दे appear to meet at a point, और वहाँ पे इमेज बनेगा. दिस इज वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, so reflected rays of light do not actually meet at the point but only appear to do so. ठीक है, so virtual image is formed at this point. समझ गए, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुआ, व्हेन यू एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रेज, आपको पता चलता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो मीट नहीं कर पा रहे, सो यू एक्सटेंडिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बिहाइंड द मिरर, सो वेर एवर दे आर मीटिंग वी कंसिडर द इमेज फॉर्मेशन देयर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लेन मिरर का, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, यू हैव लर्नड दिस इन 7th स्टैंडर्ड, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है. इरेक्ट का मतलब होता है कि एज इट इज अपराइट, इन्वर्टेड नहीं है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही आपका इमेज भी रहेगा, उल्टा नजर नहीं आएगा. रियल में उल्टा नजर आता है. ठीक है, सो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस मतलब ये मिरर से इमेज कितना दूर है, ये जो डिस्टेंस है उसको इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा. मतलब जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतना ही इमेज भी दूर होगा. ठीक है, फिर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब साइज इन द सेंस हाइट, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है सिंपल वर्ड में, जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका राइट लेफ्ट पार्ट की तरफ नजर आता है और लेफ्ट राइट पार्ट की तरफ नजर आता है. राइट, उसको लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं. ठीक है, मतलब
अगर एक इमेज फॉर्म हुआ है प्लेन मिरर से, तो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, वेयर एज द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज. इसी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. समझ गए? सो यहाँ भी प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसे होता है? लेटरली इन्वर्टेड. ओके. अब बात करेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेरिस्कोप. मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द सेंस, इफ द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर आर इंसिडेंट ऑन अनदर प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड अगेन. ठीक है. So the further reflection from second plane mirror also takes place according to the laws of reflection of light. So एक ऐसा डिवाइस है जो ये फॉलो करता है, जिसको हम पेरिस्कोप बोलते हैं. एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसी को हम पेरिस्कोप कहते हैं. ठीक है. सो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर डिवाइस थ्रू विच अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट. डायरेक्ट साइट मतलब अगर ये पर्सन है, इसका डायरेक्ट साइट क्या होगा? ये. पर ऐसी चीज़ें जो उसके डायरेक्ट साइट में नहीं हो, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम पेरिस्कोप यूज़ कर सकते हैं. मतलब एक एग्जांपल अगर बोलूँ तो यूजिंग पेरिस्कोप वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड ऑफ अ हाई वॉल. जैसे यहाँ पे ये एक बहुत हायर वॉल है, मुझे उसके इस तरफ वाले चीज़ों को देखना है. जैसे मुझे अगर ये पेड़ देखना हो, ठीक है, सो आई कैन यूज दिस पेरिस्कोप. ये है पेरिस्कोप, दिस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो वैसे तो ये वर्क करता है कि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर. आपको प्लेन मिरर दिख रहा है. सी टू प्लेन मिरर्स, इसमें क्या है? M1 और M2. डायग्राम देखो, M1 M2 है प्लेन मिरर्स fitted at the two ends. So the two plane mirrors are fitted in such a way that they are parallel to one another and the reflecting surfaces face each other. ठीक है. So each plane mirror कितने एंगल पे उसको प्लेस किया गया है? 45 डिग्री पे. सो देर आर टू होल्स इन द पेरिस्कोप. एक होल फ्रंट ऑफ द मिरर M1 के तरफ है, ये वाला जो होल है. ठीक है. दूसरा क्या है? M2 के तरफ है. ठीक है. तो जो अपर होल है पेरिस्कोप का इज टर्न्ड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जिसको आपको देखना है. अगर वॉल के इस तरफ देखना है तो उसको उस तरफ रखा गया है. ठीक है. सो दैट द टॉप ऑफ द मिरर M1 फेसेस द ऑब्जेक्ट. वी लुक इन टू द पेरिस्कोप फ्रॉम द बॉटम होल इन फ्रंट ऑफ द लोअर मिरर M2. M2 के होल की तरफ से हम देखते हैं. सो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ट्री फॉल ऑन द प्लेन मिरर M1. M1 पे लाइट रेज गिरा, फिर क्या होगा? M1 रिफ्लेक्ट्स दिस लाइट रेज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेकेंड मिरर M2. M2 तक पहुंच गया. फिर M2 देन रिफ्लेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट टुवर्ड्स द आई ऑफ द पर्सन लुकिंग इन टू द पेरिस्कोप थ्रू द लोअर होल. तो ऑब्जर्वर जिस होल से देख रहा है वहां पे वो लाइट क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा. तो लाइट रेज जो ट्री से आ रहा है वो ऑब्जर्वर के आंखों में गिरता है, तो जिसके वजह से पेड़ नजर आता है. सिंपल. ठीक है. समझ गए आप इसका वर्किंग कैसा है? तो इसके कुछ यूजेस क्या होंगे? जैसे सोल्जर्स जो बंकर्स में बैठे होते हैं तो उनको एक्टिविटीज़ देखना है एनिमीज़ का, तो वो पेरिस्कोप यूज़ कर सकते हैं. नेवी ऑफिसर्स पानी के ऊपर अगर ये इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो दे कैन नो. सबमर्ज सबमरीन में अगर जब बैठते हैं ऑफिसर सिटिंग इन अ सबमरीन टू सी शिप्स ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर, इवन तो सबमरीन इटसेल्फ मे बी सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, लेकिन यूजिंग दिस पेरिस्कोप दे कैन सी इट. ठीक है. वैसे एक एग्जाम्पल है कैलिडोस्कोप का भी. दो प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन करके प्लेस किया जाता है एट एन एंगल, तो वो है ना मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करता है. मल्टीपल इमेजेस. ठीक है. सो दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन वन प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है टू द अदर प्लेन मिरर. समझ गए? उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कैलिडोस्कोप है. एक्चुअली कैलिडोस्कोप होता क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट या टॉय है कंटेनिंग इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स विच प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ये जो ये मतलब कैसे होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू वन अनदर. आपको दिख रहा है ट्रायंगल शेप में 3 मिरर को इस तरह प्लेस किया जाता है. और क्या होता है? एक एंड जो ट्यूब का होता है इट्स क्लोज्ड बाय अ ओपैक डिस्क. कोई भी ओपैक कार्डबोर्ड से हम उसको बंद करते हैं और उसमें एक छोटा सा होल करते हैं. ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा होल करते हैं एट इट्स सेंटर. और दूसरा जो एंड होता है ट्यूब का उसको क्लोज किया जाता है बाय 2 डिस्क ऑफ ग्लास.
अंदर की तरफ जो डिस्क रखा जाता है, दो डिस्क में से जो अंदर की तरफ डिस्क रखा जाता है वो क्लियर ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और बाहर की तरफ जो ग्लास रखा है वो थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसलूसेंट टाइप्स होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ जो भी आप उसके अंदर भरते हो, कलर्ड ग्लास या प्लास्टिक, जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो भी आप डालते हो, तो उसको मल्टीपल शेप्स में आपको नजर आते हैं। एक या दो चीज़ ही डालियो, आपको n नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितने इमेजेस मिलेंगे? तो वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पे, नंबर ऑफ इमेज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मतलब x क्या होता है, कितने एंगल पे आपने प्लेन मिरर को इंक्लाइन रखा हुआ है। जैसे अगर 90 डिग्री पे इंक्लिनेशन रखा है तो मुझे इमेजेस कितने आएंगे, 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1। 360 डिवाइडेड बाय 90 क्या होगा, 4, तो 4 माइनस 1 3। सो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक्स एंगल है, ठीक है, समझ गए। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है विच ऑल ट्राई आंसरिंग। पहला क्वेश्चन, इन डैश रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। किस टाइप के रिफ्लेक्शन में ये होता है, डिफ्यूज्ड। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, कैलिडियोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ multiple reflection of light. The incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. ठीक है, just for your revision you all go through the topics again. अभी स्टार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है लाइट रे के साथ, या फिर वो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो रिफ्रैक्ट होगा, नहीं तो एब्जॉर्ब होगा, ये हमने देखा था। रिफ्रैक्शन का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप जब पेंसिल को रखते हो, यू सी देयर इज बेंडिंग, ऊपर के पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन जो पानी में है आपको स्लाइटली थोड़ा शिफ्ट किया हुआ नजर आएगा, है ना, तो उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वो आपको वो शिफ्ट क्यों नजर आता है, क्योंकि उसका फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड बदलती रहती है। जैसे एयर या वैक्यूम में मैंने लाइट का स्पीड बताया था प्रीवियस क्लास में, कितना है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो वैसे ही जब लाइट ट्रैवल करता है, अगर उसकी मीडियम बदलती रहती है तो उसका स्पीड बदलता रहता है, जिसकी वजह से आपको बेंडिंग नजर आती है, ठीक है। अगर मैं कोई भी दो मीडियम लूँ, कोई भी दो मीडियम, जैसे एयर और ग्लास, कोई भी दो मीडियम लूँ, तो जिस मीडियम में स्पीड जो लाइट की ज़्यादा होती है उस मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं, ठीक है। जिस मीडियम में स्पीड की लाइट कम होती है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। समझ गए आप लोग, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। जिस मीडियम में स्पीड की लाइट कम होती है वो डेंसर मीडियम हो गया, जिसमें स्पीड की लाइट ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम हो गया। तो व्हेन लाइट पासेस, अगर लाइट पास कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, अच्छा, दिस विल बिकम, ये उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, रेयर यहाँ आना चाहिए था और डेंसर यहाँ आना चाहिए था, ठीक है बच्चों। यू हैव टू टेक इट अदर वे अराउंड। पहले में लाइट कहाँ से एंटर कर रहा है, डेंसर से रेयर आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रेयर टू डेंसर आएगा, ऊपर रेयर आना चाहिए था और नीचे डेंसर आना चाहिए था, ठीक है। वो डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। सो मैं ये कह रही हूँ कि जब लाइट एंटर करता है डेंसर, पहला डायग्राम देखो, ये जो पहला डायग्राम है ये देखो, डेंसर से लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है। तब जब ऐसा होता है तब क्या होगा, बेंडिंग विल हैपन अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन लाइट जब रेयर से डेंसर आ रहा हो तब क्या हो जाएगा, एंगल जो रिफ्रैक्ट हो रहा है उसको जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये अगर हम, जैसे मैंने बोला वाटर और ग्लास कंसिडर करते हैं, तो वाटर क्या हो सकता है, रेयर मीडियम हो जाएगा, और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा,
ये बस आपके समझने के लिए, ठीक है। सो ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक बदलती रहती है। अंडरस्टूड? सो मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस उसको हम डेंसर बोलते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होता है तो रेयरर मीडियम कहते हैं। जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रहा हो तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। और जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा हो, ये डायग्राम चिल्ड्रन प्लीज नोटिस, रेयरर मीडियम ऊपर का रेयरर और नीचे का डेंसर है। यहाँ पे लाइट एंटर हो रहा है, रेयरर से डेंसर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, विल बी क्लोज टू नॉर्मल, नॉर्मल के पास होगा, इसलिए ये जो एंगल है वो भी कम बनेगा, बराबर, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम रिफ्रैक्शन का, कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने बोला पेंसिल का, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। फिर ये पूल वाला, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल, जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि पूल का जो सरफेस है वो मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं है पूल का, ऐसे लगता है, लेकिन जैसे आप उतरते हो तो पता चलता है काफ़ी गहरा है, राइट। तो भी ये क्यों ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, ठीक है। अब देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक वाइट लाइट, एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर से एक वाइट लाइट को सेंड किया है प्रिज्म में, ठीक है। अब ये प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा है इनटू 7 कलर्स। तो ये जो फिनोमेना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। और ये जो आपको 7 कलर्स मिला है, उस बैंड ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो डिस्पर्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, उसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो वाइट कलर कॉम्बिनेशन आया उसको शॉर्ट में हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर मतलब ये जो 7 कलर है उसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। सो ये सर आइजैक न्यूटन, this will be capital letter N. So Sir Isaac Newton, who observed that sunlight is composed of different colors of light, so he demonstrated that using a small prism and screen, ठीक है। सो ये कैपिटल लेटर S होगा। Sir Isaac Newton, who observed that sunlight is composed of different colors, he demonstrated that using small prism and a screen. तो वही डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो उन्होंने यूज़ किया था एक मर्कुरी लैम्प, ठीक है, जहाँ से लाइट पास होता था, उसको उस प्रिज्म के थ्रू पास कराया, एंड ही सॉ कि ये जो कलर, एक वाइट लाइट जो जा रहा है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है। तो इस फिनोमेना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन हुआ है वो उसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो इसी का एग्जाम्पल है। रेनबो शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे ये सब बहुत डिटेल में, इसमें और भी कुछ है जो आप हायर क्लासेस में समझेंगे। सो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, डिफरेंट कलर्स कैसे आता है, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि वो पास होता है स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में प्रेजेंट होता है। सो डिफरेंट कलर्स दस formed appear in the form of large curve across the sky as rainbow, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट ह्यूमन आई।